Hey, now warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हम अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं और आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 1 हिस्ट्री और डे 3। बेटा इसी प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड 8 के प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 हिस्ट्री द पार्ट 1 and part 2 is already mentioned over there and you should have to go through that and watch the remaining videos, past videos. Thereafter you must have to watch it. Then I hope you will understand even the single beats of the word whatever mentioned in your syllabus. तो my dear student, बिना देर किए हुए आप पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिए और ये हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3। काफी मजा आने वाला है। हिस्ट्री नाम से ही सब पता चलता है, आपकी भी हिस्ट्री बनेगी, सब चिंता मत कीजिए। चैप्टर्स नेम इज द मॉडर्न पीरियड। चैप्टर्स नेम इज मॉडर्न पीरियड। और हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया कि आपको यदि इस वीडियो से फायदे हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन होगी, बेल आइकन को दबा ले, प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और आसान लैंग्वेज में हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं। आप वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के बीच करें ताकि घर बैठे आपके सारे दोस्त आसानी से इन सारे सिलेबस को कवर कर सके। और माय डियर स्टूडेंट्स, without wasting our time, today I am going to start to the topic whatever given over here, that is chapters the modern period or topic is literary sources. Oh sir, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था सर लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सर्वे रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सर इससे पहले हम लोग एक बात समझ लें कि पूरे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पूरे हिस्ट्री को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सॉरी, 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, अदर वन इज मेडाइवल हिस्ट्री, थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो 0 to 8 जो रहा बेटा, बिफोर 8 रखिए, वो एंशिएंट था, एंशिएंट लिख लीजिए। 8 to 18 जो था मेडाइवल था, 18 तो कंप्लीट ही हो गया, 19th रखिए, 19th अर्ली टू टिल नाउ, यही है बेटा मॉडर्न पीरियड। इसी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पीरियड में हालांकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। हालांकि ऑल्दो इन द मेडाइवल पीरियड लिटरेरी सोर्सेस वे आर ऑलरेडी अवेलेबल, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मॉडर्न पीरियड में भी 18th लास्ट लिखिए, 18th लास्ट लिखिए बेटा। हालांकि 18th में मेडाइवल पीरियड ही है, कुछ दिनों का अंतर है। तो 2 ही सोर्सेस हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। हिस्ट्री के बारे में जो बुक लिखी गई है उसके 2 ही मेन सोर्सेस हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, पुरातत्वविद होते थे, उसमें they were collecting the information and by the evidence whatever they found after digging the earth। धरती को खोदकर ज्वेलरी पॉट्स वगैरह मिलते थे, तो उससे अपना इंफॉर्मेशन उसी का एविडेंस मानकर हमको बताया। आज भी हम लोग उसी का एविडेंस मानकर, जैसे पॉट्स मिले, टूल्स मिले, कॉइन्स मिले, ज्वेलरी मिले, उनके आधार पर हमको बता रहे कॉइन्स मिले। और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हम लोग के पास क्या है, सारा इंफॉर्मेशन रिटेन रिकॉर्ड। All the informations are in record or written form। तो सर लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज भी टाइम टू टाइम वेरीज करता रहा है। अभी मैं बता दूं एक एग्जांपल कि एट सम ऑफ द प्लेसेस वी हैव सीन इन द बुक कि जालियांवाला बाग मस्जिद में कितने आदमी मरे थे। कहीं पर लिखा हुआ है 2000 व्यक्तियों में से 1800 की मृत्यु हो गई। Some of the places I have seen 1200 की मृत्यु हो गई। Some of the places I have seen मतलब 800 की लोगों की मृत्यु हो गई। तो अलग अलग 300 समथिंग की एक बुक में भी लिखा हुआ है। तो अलग अलग जो ये जो अलग अलग जो बातें हैं वो
से आई है? लिटरेरी सोर्सेस से आई। क्यों? क्योंकि जालियांवाला बाग बेटा हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। कब बेटा? 1919 जालियांवाला बाग मैसेकर 1919 में। देखिए एक ही मॉडर्न पीरियड का ही घटना है, इंसिडेंट है, एंड फॉर दिस द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस in different ways. Then I need to say over here the information is too varied. Change होगा, differentiate होगा। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो होते थे ऑन दैट पीरियड्स, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था, हम उसी को बेस मानकर कुछ सर्वे किए गए, उसी को हम लोग एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट that those documents are known as an original document. सर उसमें क्या क्या आता था? गवर्नमेंट रिपोर्ट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस को देखने के बाद नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और होमवर्क में भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। बुक को तो भी बुक नहीं है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो उस वक्त तो ब्रिटिश का शासन चल रहा था इन इंडिया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश सर्वे, दीज ऑल वेयर नोन एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इसी के आधार पर हम लोग को डाटा दिया जाता है। और आज भी हमारी जो पूरे भारतवर्ष में बेटा कोई बुक कुछ भी कहे, लेकिन एनसीईआरटी जो कहती है, एनसीईआरटी जो कहती है, इट इज implemented by our Indian government of India. So whatever written, the data, whatever mentioned in the NCERT, those data are original and 100% proof data is. तो इसमें कहाँ का डाटा? यही सब डाटा डाला गया, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, उसको प्रिजर्व किया गया, बचा कर रखा गया, सुरक्षित रखा गया। कहाँ? आर्चिव्स में, म्यूजियम्स में डॉक्यूमेंट को तहखाने में रखा गया या फिर म्यूजियम्स में जाकर के रखा गया। तो इट मीन्स कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज भी जो हमारे पास है, उसी डॉक्यूमेंट को देखकर हम उसको एक एविडेंस मानकर किसी भी डाटा का परफेक्ट रिकॉर्ड्स या उसके बारे में सही बातें बता पाते हैं। तो हमारे लिए लिटरेरी सोर्सेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस टू नो द पास्ट। और 100% परफेक्ट एविडेंस के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट की। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? होप यू आर गेटिंग मी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं हमारे एलियन द सिंगल बीट्स ऑफ द वर्ड्स को, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर हियर, ऑफिशियल रिकॉर्ड बेटा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्वे रिपोर्ट्स की हम लोग चर्चा करती थे ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में और सर्वे के बारे में। तो दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे इसमें, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सर्वे रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब वी शुड हैव टू स्टडी कि मुगल का एक कल्चर बना हुआ था। मुगल में एक कल्चर, मुगल जो हमारे यहाँ शासन किए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जो भी है, बहादुर शाह जफर तक मुगल का अंतिम शासक रहा है। कहां लिख दिया जाए? यहां लिख दिया जाए। 1857 में बहादुर, आप भी बहादुर है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, यही था सर, मंगल पांडे वार था। मंगल पांडे का जो वार हुआ था, उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय ही अंतिम शासक रहे। किसके? दिल्ली के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर मात्र 17 दिनों के लिए ही गद्दी पर बैठे थे, फिर अंग्रेज ने हटा दिया। एनीवेज, तो मुगल का एक कल्चर बन चुका था, उसकी संस्कृति बन चुकी थी किसी भी डाटा को रिकॉर्ड कर रखने का। तो बहुत सारे डाटा को रिकॉर्ड कर रखा गया बेटा हम लोग के बीच में, म्यूजियम में रखा गया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता था, सर एक बच्चा पूछ रहा था, कहां लिख दिया जाए सर, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन
सर हिंदी होता है प्रशासन। जो शासन करने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होगा, उसको जो इंप्लीमेंट कर रहा है, वायलेंस करने से रोक रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसकी, मेन बैकबोन होती है किसी भी डायनेस्टीज या किसी भी किंगडम में। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वाज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग केयरफुली प्रिजर्व्ड। ब्रिटिश जो हमारे यहाँ शासन थे, हालांकि मुगल तो थे, लेटर मुगल ब्रिटिश केम इनटू इंडिया। तो पहली दफा मैंने क्या बताया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिश किया गया था, पहली दफा कलकत्ता में आए। हाँ, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वाज आल्सो टेकिंग डिसीजन over the records, preserving the records. They have started to record everything carefully. वो बहुत केयरफुली सारी चीज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे उस वक्त के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अभी आप लोग सीरीज में हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी है और तीसरा जुडिशरी बॉडी है। और तीनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, बट तीनों वर्क जो करेगी वो डिपेंडेंट करेगी। इससे परमिशन लेने की बहुत सारी बातों में जरूरत नहीं है, इनको इससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 3 बड़ी हैं, जैसे एक बड़ी में पुलिस वाले होते हैं, एक बड़ी में मंत्री लोग होते हैं, एक बड़ी में जस्टिस लोग होते हैं, वकील साहब, जज साहब, ये सब होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव बड़ी, लेजिस्लेटिव बड़ी और जुडिशरी बॉडी, इस सब में आज भी जो ब्रिटिश की प्रथा थी, जो कल्चर है, आज भी मौजूद है। यहाँ आज भी रिकॉर्ड रूम है और सारे रिकॉर्ड पर रखा जाता है। स्पीकर महोदय जो बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, उसका रिकॉर्ड। कोई केस है तो आज से 50 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले कौन सा केसेस था, उसका भी डॉक्यूमेंट आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी से मिल जाएगा। हाँ, सही सुना आपने, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मिल जाएगा, जिनके मृत्यु का रहस्य आज तक पता नहीं चला। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मिल जाएगा, जिनकी मृत्यु का रहस्य आज तक पता नहीं। मृत्यु का रहस्य की तो दूर की बात, पता नहीं है कि परफेक्ट डेट क्या है। 1964 तो इवन ऐसे हवा में बोल दिया गया, लेकिन परफेक्ट डेट टुडे वी आर आल्सो नॉट गेटिंग। एनीवेज, उस सब के पास रिकॉर्ड रूम है, आज भी है, जो ब्रिटिश ने कल्चर बनाई। तो ब्रिटिश के कल्चर में ये था, every executive, legislative and judiciary body has recorded room था और सारे recorded room में रिकॉर्ड रखा जाता था। It helped हिस्ट्रियन, जो आज भी हिस्ट्रियन को मदद करता है immensely in their study of the periods। उस पीरियड के बारे में अच्छी सी जानकारी लेने के लिए, तो सारी बातों को आसानी पूर्वक पता करने के लिए आज भी वो रिकॉर्डेड है मटेरियल्स, वो हेल्प करती है। और मेनी प्रिजर्व इन नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, आज भी जो नेशनल आर्चिव्स हैं जहाँ बहुत सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, वहां पर प्रिजर्व है। आज से 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले की बातें प्रिजर्व है, रिकॉर्ड में रखा है। म्यूजियम में बहुत सारे रखे गए हैं, कॉइन्स होंगे, आज से पुराने राजा महाराजा के कॉइन्स हैं, उसके कुछ वस्त्र हैं, उसके कुछ वेशभूषा हैं, कुछ टूल्स हैं, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज प्रिजर्व है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें बताता है पास्ट के बारे में। वही एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल। एनीवेज, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज में सारा रिटन रिकॉर्ड होगा, ये सब सारे रिकॉर्ड जो थे वो रिटन रिकॉर्ड पे रखे जाते थे। समझ में आ गई होगी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऑफिस में, लेजिस्लेटिव बॉडी के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के ऑफिस में एक रिकॉर्डेड रूम बनाया जाता था जिसमें सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। ये किसका कल्चर था? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का कल्चर था, और मुगल कल्चर भी देखिए बस समझ में आ रही है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज ओवर हियर सर्वे रिपोर्ट्स। तो ब्रिटिश बिगेन टू कंडक्टिंग सर्वे, पॉपुलेशन सर्वे, लैंड सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, ये सब सर्वे यहाँ करना शुरू किया, मतलब पता करना शुरू किया कि भारत में भूमि कितना किलोमीटर तक है, भारत में जनता कितने हैं, रेवेन्यू जो वसूला जाता है वो कितना रेवेन्यू आता है, कितना रेवेन्यू खर्च किया जाता है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है। तो ये सारे
ब्रिटिश वाले स्टार्टेड। तो मैं एक और नॉलेज की बात बता दूं कि इन इंडिया प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार पॉपुलेशन सर्वे होता है। लास्ट पॉपुलेशन सर्वे बेटा हुआ था 2011 में। तो उस वक्त भारत की जनसंख्या क्या थी बेटा? 121.02 करोड़। सही सुना? 1 to 1.02 करोड़ पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन बेटा 2011 में। तो हमने कहा प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है सेंसस। तो अगला सेंसस कब होगी बेटा? 2021 में। और ये सेंसस भारत में शुरू हो चुकी है त्रिपुरा से। नेक्स्ट सेंसस जो आएगी बेटा, वो सेंसस शुरू हो चुकी है, मतलब गणना शुरू हो चुकी है। और भारत का त्रिपुरा पहला राज्य है जहां से 2021 में सेंसस मतलब कंप्लीट हो जाएगी सेंसस। फिर नई जानकारी आ जाएगी, कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेन है, कितने वुमन है, किस एज के कितने बच्चे हैं, कितने जॉब कर रहे हैं, कितना जॉबलेस है, सारा इंफॉर्मेशन में आ गया है। लार्ज नंबर ऑफ टोपोग्राफिक मैप बनाया है, किस एरिया में कितना है, कहाँ वैली ज्यादा है, कहाँ हिल्स है, मतलब ज्योग्राफिकल मैप भी बनाया गया उस वक्त में। ब्रिटिश वर स्टार्टेड टू लॉन्च इट, ब्रिटिश वर स्टार्टेड टू डू दिस सेंसस ऑपरेशन आल्सो बिगन। तो मैं बता ही दिया 1872 पहला ईयर था जब सेंसस भारत में हुआ था, ब्रिटिश ने करवाया था। एंड ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू अस। आज भी वो सारे रिपोर्ट्स हमारे गवर्नमेंट में है। तो सर हमारे पास ये सर्वे रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स लिटरेरी सोर्सेस का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमको पास्ट के बारे में परफेक्ट या सही बात बताने के लिए। तो सर आज हम लोग रुकेंगे इसी यहीं पर, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घर रहें, पढ़ते रहें और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो खत्म होने के बाद नाश्ता करना चाहिए। थैंक यू।